जादुई दुनिया। एक रोमांचक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। वह अपने माता पिता की मदद करने के लिए दिन रात खेतों में काम करता था। वह गांव के दूसरे बच्चों की तरह खेल नहीं पाता था, क्योंकि उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन अर्जुन का एक सपना था। वह एक दिन कुछ बड़ा करेगा, ताकि उसकी गरीबी दूर हो सके और उसका नाम पूरे गांव में फैल सके। एक दिन अर्जुन खेत में काम कर रहा था। तभी उसने खेत के एक कोने में एक पुराना जीर्ण शीर्ण खजाना देखा। वह काफी हैरान हुआ और धीरे धीरे खजाने के पास पहुंचा। वहां एक चमकदार पत्थर रखा हुआ था, जो अजीब तरह से चमक रहा था। अर्जुन ने जैसे ही उस पत्थर को छुआ, वह अचानक से एक तेज रोशनी में बदल गया और अर्जुन को अपने आप एक अजीब सी जगह पर ले आया। यह जगह पूरी तरह से अलग थी। आसमान नीला था और हर जगह रंग बिरंगे फूल और पेड़ थे। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि वह कहाँ है, लेकिन वह बहुत उत्साहित था। अर्जुन ने चारों ओर देखा और देखा कि वहां कुछ अजीब जीव जंतु और जादुई प्राणी रहते हैं। इन प्राणियों में से एक सुंदर सी परी, जो चमकदार वस्त्र पहने हुए थी, अर्जुन के पास आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमारे जादुई पत्थर को छुआ और अब तुम हमारी जादुई दुनिया में आ गए हो। तुम्हारा स्वागत है। मैं इस जादुई संसार की रक्षक परी हूं। मेरा नाम लावण्या है। अर्जुन ने थोड़ा घबराते हुए कहा, क्या यह सच है? क्या मैं वाकई जादुई दुनिया में हूं? लावण्या ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ, तुम जादुई दुनिया में हो। यह एक विशेष जगह है जहां हर व्यक्ति को उसकी सच्ची इच्छाओं और सपनों की शक्ति मिलती है। लेकिन इस दुनिया में तुम्हारे पास कुछ खास ताकतें होंगी, जिन्हें तुम्हें अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना होगा। लावण्या ने अर्जुन को बताया कि वह इस जादुई दुनिया में केवल कुछ दिन ही रहेगा और उसे यहाँ के रहस्यों को समझना होगा। अर्जुन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। अर्जुन ने जादुई जंगलों, रहस्यमय गुफाओं और पहाड़ों की सैर की। उसे वहां कई जादुई प्राणी मिले, जिनमें से कुछ बहुत दयालु थे, जबकि कुछ ने उसे परेशान करने की कोशिश की। अर्जुन ने अपनी दिलेरी और समझदारी से सभी समस्याओं का हल निकाला। एक दिन अर्जुन ने एक जादुई फूल पाया, जो उसके सपनों को पूरा करने की शक्ति रखता था। उस फूल की महक इतनी अद्भुत थी कि जब अर्जुन ने उसे सूंघा तो उसकी सारी समस्याएं हल होने लगी। अर्जुन ने वह जादुई फूल लावण्या को दिया और कहा, मैं इस फूल का उपयोग अपनी दुनिया में वापस जाकर अपनी गरीबी और दुख दूर करने के लिए करना चाहता हूँ। लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अच्छा निर्णय लिया है अर्जुन। इस फूल का उपयोग सिर्फ तुम्हारे अच्छे कामों के लिए ही होगा। तुम्हारे दिल में जो सच्ची इच्छा होगी, वही इस फूल को शक्ति देगी। अर्जुन ने उस फूल का उपयोग किया और अपनी दुनिया में वापस लौट आया। अब उसके पास जादुई शक्ति थी, लेकिन उसने इसे केवल अच्छाई के लिए ही इस्तेमाल किया। अर्जुन ने अपनी मेहनत और समझदारी से गांव में खुशियां उलाईं और गरीबों की मदद करने के लिए कई अच्छे कार्य किए। उसकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैल गई और लोग उसे एक सच्चे नायक के रूप में पहचानने लगे। समय के साथ अर्जुन ने उस जादुई फूल से प्राप्त शक्ति से बहुत से लोगों की मदद की। वह हमेशा अपनी अच्छाई, मेहनत और साहस के बल पर सफलता की ओर बढ़ता गया।